हेलो फ्रेंड्स, ईशू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टिश्यू फैब्रिक का यूज़ करके बहुत ही सुंदर कुर्ते का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर का शॉटन का फैब्रिक लिया है, जिसको मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो पहले हमने लाइनिंग के लिए शॉटन फैब्रिक बिछा लिया है। इसकी टोटल लेंथ 47 इंच चाहिए हमें, प्लस 2 इंच मार्जिन का रखेंगे। तो लेंथ का निशान लगा लेंगे इस तरीके से इंची टेप रखकर। अब यहाँ पर जो शोल्डर है वो मैं 7 इंच लूँगी और जो आर्म होल लेंथ है वो हम 7.5 इंच लेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 14 इंच पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी और 21 इंच पर हिप्स का निशान लगाऊंगी। अब चेस्ट 9 इंच है और 2 इंच मैं लाइनिंग एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। यहाँ पर वेस्ट 7.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन का। हिप्स हमारे 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए लूँगी। इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारा कटिंग का निशान है। अब यहाँ से दामन के लिए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए ये कर्व स्केल की मदद से कर्व शेप दे देंगे हम। ये आर्म होल का शेप दे दिया। अब इसे कट कर लेंगे हम। ये हमने लाइनिंग की फैब्रिक को कट कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक कट करना है। ये मेरा ऑफ वाइट कलर का टिश्यू का फैब्रिक है। इसे इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड पर फोल्ड कर लिया है। अब जो लाइनिंग हमने काटी थी उसे इस तरीके से इस फैब्रिक पर बिछा लेंगे। पिन की मदद से हम इसे मेन फैब्रिक में अटैच कर देंगे। ये टिश्यू का जो फैब्रिक है बहुत ही खिसकता है, अच्छे से जमता नहीं है, इसलिए हमें इसे पेन की मदद से अटैच करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा कपड़ा अच्छे तरीके से कट सके, इधर उधर मिस ना हो। इस तरीके से बहुत अच्छे से हमें इसे सेट करना है, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी होता है इसको सेट करना। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अभी मैंने स्लीव्स के लिए मेन फैब्रिक लिया है टिश्यू का। इसकी जो टोटल विड्थ है 16 इंच है। लेंथ मैं टिश्यू की 17 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 इंच का कफ बनाना है, तो टोटल स्लीव्स की लेंथ 20 इंच हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 17 ले रही हूँ। 3 इंच का हम कफ बनाएंगे इस तरीके से। 3 इंच नीचे में हम एक डॉट लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। अब ये 9.5 इंच पर फिटिंग का निशान है। इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। मैंने यहाँ हमें छोटे छोटे गैदर्स देने हैं बीच में, इसलिए 6 से 7 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है विथ में। 9.5 इंच के बाद पूरा कपड़ा जो है हमें गैदर्स में यूज़ करना है। मोहरी हमारी तैयार 3 इंच है और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमें यहाँ भी छोटे छोटे गैदर्स देने हैं स्लीव्स में। अब इस तरीके से इसे मिला लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इस निशान के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से काटना पड़ेगा, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही डेलिकेट होता है काटने में। ये देखिए हमारी स्लीव्स भी कट चुकी हैं। अब ये कफ के लिए मैंने कपड़ा लिया है शॉटन का। इसकी विड्थ 4 इंच है और जो लेंथ है वो 10 इंच है। तो ये पहले मैं लाइनिंग के लिए जो शॉटन का फैब्रिक लिया है, पहले इसमें इस कफ को काट लेंगे इस तरीके से। इसे मैं कोई भी राउंड शेप नहीं दे रही हूँ। अब ये मेन फैब्रिक में भी हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारे कफ्स कट चुके हैं। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अभी मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक के दोनों जो फ्रंट और बैक पार्ट हैं उसे आपस में सिलाई से अटैच कर लिया है। ये देखिए इसे आपस में सिलाई से अटैच कर लिया है। अब हम इसमें नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में एक कट का निशान लगाना है हमको, ताकि हमारा सेंटर पार्ट बन चुके। इस तरीके से
अब ये हमारा फ्रंट का सेंटर है। अब हम इंची टेप की मदद से हमें नेक की जो लेंथ है वो लगानी है 9 इंच। अब स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींचना है हमें। इस तरीके से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे नेक के लिए। ये देखिए 9 इंच का हमने एक सीधी लाइन खींच लिया। अब इसे हमें कट करना है। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब मैं एक पट्टी लूँगी जो कि सीधी पट्टी है, इससे हमें नेक को अटैच करना है। देखिए इस तरीके से इस पट्टी को हम नेक पर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसे उल्टा करके फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से उल्टा करके एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे। जो एक पैर की सिलाई होती है हमें वो लगाना है लाइनिंग को अंदर करते हुए। ये हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक पैर की सिलाई लग चुकी है एक तरफ। अब इसे पलटा कर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। हम इसमें इस सिलाई को बाद में खोल लेंगे और इस पर तुरपाई कर देंगे। फ़िलहाल हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे ताकि ये खिसके ना। इस तरीके से इस नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करके सिल लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पट्टी लगाकर इसे सिल लेना है। इस तरीके से इसे भी अंदर करके मोड़ लेंगे। बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से दूसरी वाली पट्टी को भी हमें अंदर की तरफ मोड़ लेना है। इस तरीके से इस पट्टी को सेट कर लेना है। देखिए नीचे तक सिलाई लाकर इस पट्टी को इस तरीके से हम मोड़ देंगे। इस तरीके से हमें इसे अटैच कर लेना है। ये हमारी दोनों पट्टी अटैच हो गई हैं। ये देखिए ये हमारा नेक बन गया है। अब हमें जो 4 इंच का फ्रंट नेक हमने काटा है उस पे हमें ओरेबी पट्टी बनानी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को लेंगे हम। नेक की विड्थ हमें 3 इंच रखनी है और जो नेक की लेंथ है वो 3 इंच। ये हमारा बैक नेक है। फ्रंट नेक 4 इंच और बैक नेक 3 इंच का रखना है हमें। इसे कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स के शोल्डर को अटैच कर लेंगे आपस में। इस तरीके से बैक के ऊपर फ्रंट पल्ले को रखेंगे और हमें शोल्डर अटैच कर लेना है। अब इस तरीके से हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए आधा इंच का दबाव देते हुए हमें शोल्डर अटैच कर लेना है। अब इस तरीके से हम दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। उसे भी आधा इंच का दबाव देना है। शोल्डर को अटैच कर लेंगे हम। अब सीधा करके इसमें एक पक्की सिलाई लगा लेंगे शोल्डर में। पक्की सिलाई हमेशा हम बैक पार्ट पे लगाएंगे। इसमें एक पैर की सिलाई लगती है। इस तरीके से कंधे को पक्की सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ये बैक पार्ट में हमने एक पैर की पक्की सिलाई लगा ली है। ये हमारे कंधे जुड़ चुके हैं इस तरीके से। नेक के लिए मैंने ओरेबी पट्टी ली है 1.5 इंच की। इससे हमें नेक को तैयार करना है। अब इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और पूरे नेक पर अटैच कर लेंगे हम। इस तरीके से आधा इंच का दबाव देते हुए हमें पूरी पट्टी को नेक के राउंड में अटैच कर लेना। पट्टी को हमें हल्का सा खींचना है और जो हमारे नीचे के फैब्रिक है उसे बिल्कुल वैसा के वैसे ही रखा रहना है। उससे नहीं खींचना है हमें सिर्फ हल्का सा खिंचाव और ये भी पट्टी को देना है ताकि ये गले में अच्छी तरीके से सेट हो सके। इस तरीके से पूरे नेक के राउंड में हमें
इस ओरेबी पट्टी को अटैच कर लेना है। ये हमारी नेक पर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें इस तरीके से मोड़ते हुए इसे अंदर की तरफ मोड़ देना है। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से पूरी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से पूरे नेक को हमें तैयार कर लेना है। ये हमारी ऑलमोस्ट पूरी पट्टी नेक पर लग चुकी है। इस तरीके से हमने ये ओरेबी पट्टी को नेक पर बना लिया है। ये हमारा नेक बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इस स्लीव्स के लिए कफ रेडी करना है, जिसकी विड्थ 4 इंच है और लेंथ 10 इंच है। अब देखिए हमें इसे 3 तरफ से सिलना है। इस तरीके से मेन फैब्रिक को नीचे रखते हुए और जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसे ऊपर उल्टा भाग रहेगा, नीचे सीधा भाग रहेगा और हम इसे 3 तरफ से आधा आधा इंच की दबाव देते हुए सिल लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। इस कफ में मैंने बकरम का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारा टिश्यू पेपर ट्रांसपेरेंट है, तो बकरम इसमें दिखाई देता है। अभी हमारी जो स्लीव्स है, हम स्लीव्स को देखिए यहाँ से इसे टाइट कर देंगे और यहाँ से 5 इंच की जो सिलाई होती है उस पर इसे सेट कर लेंगे मशीन की सिलाई को। अब देखिए हमें जो स्लीव्स का राउंड है इस तरीके से सिलेंगे तो अपने आप छोटे छोटे गैदर्स बन जाएंगे। इस तरीके से हमें स्लीव्स के लिए छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं। इसमें हमें धागे खींचने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप छोटे छोटे गैदर्स रेडी हो जाते हैं। अब हमने जो कफ लिया है तैयार, ये देखिए उसका जो सीधा मेन टिश्यू वाला जो भाग है उसे नीचे रखेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से इसे मिलाते हुए हमें जो स्लीव्स का राउंड है उसमें कफ को लगा लेना है। इस तरीके से हमें इसे स्लीव्स में अटैच कर लेना है। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरफ करते हुए अभी हम सारे गैदर्स को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। कपड़ा हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये कफ के अंदर रहना चाहिए। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर करते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। ये कफ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे कफ में हमें सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को बहुत फिनिशिंग के साथ अंदर करना है, बाहर नहीं दिखना चाहिए। ये हमारा कफ लग चुका है। ये देखिए इस तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स जो हैं उसमें भी कफ लगा लेना है। अभी हम इसके
तीनों तरफ सिलाई से इसे पक्का कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाकर हम कफ को पक्का कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगाकर इसे सेट करना है। ये हमारे कफ में सिलाई लग चुकी है। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमने दोनों स्लीव्स में कफ बना लिए हैं। हमारे दोनों स्लीव्स के कफ बन चुके हैं। अब मैंने ये स्लीव्स सूट में अटैच करनी है, तो ऊपर भी हमारे गैदर्स लगेंगे। ये मैंने कट लगा लिया 7.5 इंच पर। बाकी में हमें इस तरीके से छोटे छोटे गैदर्स रेडी करने हैं, ताकि इसका थोड़ा पफी लुक आ सके। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे गैदर्स आएंगे। देखिए जहाँ हमने कट का निशान लगाया है वहाँ इस तरीके से रखेंगे इसे। ये देखिए 7 इंच पर कट का निशान लगा है। अब ये देखिए हमें इस तरीके से गैदर्स डालने हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड रहेंगे। ये मैं अभी इस तरफ डाल रही हूँ, अब ये हमें दूसरी तरफ डालने हैं। इस तरीके से गैदर्स को इस तरीके से गैदर्स को हमें दूसरी तरफ डालने हैं। ये हमारी स्लीव्स में छोटे छोटे गैदर्स डल चुके हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके का लुक देगी। कुछ इस तरीके का लुक आएगा हमारी स्लीव्स का। अब हमें जो दूसरा वाला है उस पर भी इसी तरीके से निशान लगाकर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और छोटे छोटे गैदर्स डाल लेंगे। ये देखिए एक बार और बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर निशान पर रखकर इस तरीके से पहले हम अपनी तरफ गैदर्स बनाएंगे छोटे छोटे। इस तरीके से जैसे ही सेंटर में आएंगे तो हमें दूसरी तरफ गैदर्स बनाने हैं। अब हम दूसरी तरफ गैदर्स बनाएंगे। एक दूसरे के सामने आना चाहिए इन गैदर्स को इस तरीके से। ये हमारी दूसरी स्लीव्स के भी गैदर्स बन चुके हैं। अब हमें इसे सूट पर अटैच कर लेना है। इस तरीके से स्लीव्स को रखते हुए हमें यहाँ सूट पर स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ये मैंने सूट पर स्लीव्स को अटैच कर लिया है और फिटिंग का भी निशान लगा लिया है। अब हमें इस सूट की फिटिंग दे देनी है। फिटिंग इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर फिटिंग के निशान पर इस तरीके से हम सूट को फिटिंग दे देंगे। ये हमने सूट को फिटिंग दे दी है और दामन को भी 2 फोल्ड करके मोड़ लिया है। अब हमें इसकी चौक बनानी है। तो चौक बनाने के लिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी चौक बना लेंगे। ये हमारी चौक भी बनकर रेडी हो चुकी है इस तरीके से। ये देखिए हमारा दामन और चौक बन चुका है। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब जो गला है मैं उसको तैयार करके बताती हूँ कि बाद में फिनिशिंग के साथ किस तरीके से लगेगा। ये मैंने गले पर ये रेडीमेड फ्लावर आते हैं उन्हें चिपका लिया है इस तरीके से। बनने के बाद ये सूट कुछ इस तरीके से लगेगा। पहनने पर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए ये हमारे स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये सूट का डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप देख सकें। थैंक यू।